भारत के राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम प्यार से तिरंगा कहते हैं, इसकी कहानी बहुत ही दिलचस्प है। तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं बल्कि भारत की पहचान है, हमारे देश के गौरव, बलिदान और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। आज जो तिरंगा हम देखते हैं उसका वर्तमान स्वरूप कई पड़ावों से होकर गुजरा है। यह तिरंगा जिसका हम सम्मान करते हैं वो पिछले 94 सालों में 6 बार बदला गया है। जी हां, बिल्कुल सच है। आइए जानते हैं हमारे राष्ट्रीय ध्वज की इस पूरी कहानी को। पंद्रह अगस्त यानी जश्न आजादी का, और हमारे आजादी का प्रतीक है हमारा तिरंगा। आजादी की हर रस्म अधूरी है तिरंगे के बिना। आज जिस तिरंगे को हम शान से लहराते हैं उसकी कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। आज हम जिस स्वरूप में हम जिस तिरंगे को देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक नजर डालते हैं तिरंगे के इस सफर पर। सबसे पहले बात करते हैं 1906 में फहराए गए पहले झंडे की। ये झंडा 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान चौक, जो अब ग्रीन पार्क कहलाता है, में फहराया गया था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की 3 पट्टियां थी। बीच में हिंदी में वंदे मातरम लिखा था। लाल पट्टी पर सूरज और चांद के निशान थे, जबकि हरी पट्टी पर कमल के फूल बने थे। इसके बाद साल आता है 1907 का। दूसरा झंडा मैडम भिकाजी कामा द्वारा जर्मनी के स्टटगार्ट में फहराया गया। इस झंडे में भी 3 रंग थे, लेकिन ऊपर की पट्टी पर 8 कमल के फूल थे, जो उस समय भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। इस झंडे में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ये झंडा बर्लिन कमेटी फ्लैग के नाम से भी मशहूर हुआ। तीसरा झंडा 1917 में फहराया गया। ये झंडा डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने होम रूल आंदोलन के दौरान फहराया। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी पट्टियां थी। बाईं तरफ ऊपर की ओर यूनियन जैक बना हुआ था। इसमें 7 सितारे थे, जो सप्तऋषि मंडल को दर्शाते थे। एक कोने में चांद और तारा भी था। अब बारी आती है चौथे झंडे की, जो 1921 में विजयवाड़ा में बनाया गया। इस झंडे में 2 रंग थे, लाल और हरा, जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे। बाद में गांधी जी के सुझाव पर इसमें सफेद रंग की पट्टी जोड़ी गई। इस झंडे में चरखा भी था, जो प्रगति का प्रतीक था। पांचवा झंडा, जिसे हम 1931 में देखते हैं, वो हमारे वर्तमान तिरंगे का पूर्वज था। ये झंडा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इस झंडे में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टी थी। सफेद पट्टी के बीच में चरखा बना हुआ था। कांग्रेस कमेटी ने इस झंडे को स्वीकार किया था। और फिर आता है हमारा वर्तमान स्वरूप। साल 1947 में जब भारत को आजादी मिली तो राष्ट्रीय ध्वज के लिए एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किए गए झंडे में कुछ बदलाव किए। चरखे की जगह सम्राट अशोक के धर्मचक्र को स्थान दिया गया, जिसमें 24 तीलियां हैं। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इस झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। आज जो तिरंगा हम देखते हैं उसमें केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक है, सफेद रंग शांति और सच्चाई का, और हरा रंग विकास और समृद्धि का प्रतीक है। तो ये थी हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की गौरवशाली यात्रा। एक ऐसा झंडा जिसने कई बदलाव देखे, लेकिन उसका हर स्वरूप हमारी आजादी के संघर्ष और एकता की कहानी कहता है। टीएनए में अब बात जिंदगी से जुड़े जरूरी सबक की। वो नजारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला, वो याद कर लें, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पर। बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें।